जर्जर मकानों में रहने को मजबूर केवरतला के 3 परिवार 10 सालों से विस्थापन की बाट जो रहे। वर्ष 2013 की आपदा में बुरी तरह से प्रभावित नारायणगढ़ विकास खंड के केवरतला गांव के अनुसूचित जाति के 3 आज भी विस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन परिवारों के मकानों में जमीन धंसने के कारण बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं, जिससे ग्रामीण दहशत में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। मकानों की स्थिति अत्यंत जर्जर होने के बावजूद और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण कहीं और मकान या किराए पर रहने में ये असमर्थ हैं। इसी कारण उन्हें इन जर्जर मकानों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। आपदा प्रभावित ग्रामीण जगदीश कोहली, सुनील कुमार, संजय कुमार ने बताया कि 2013 की आपदा के बाद उनके मकानों के नीचे लगातार ज़मीन धंसती जा रही है, जिसका मुख्य कारण केवल गधेरा है। मकानों में आई दरारें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, जो कभी भी उनके मकानों को खतरा बना हुआ है। बारिश के दौरान स्थिति यह होती है कि वे रात को जागकर रात भर गुजारा करते हैं, क्योंकि उन्हें कभी भी किसी भी गंभीर हादसे की आशंका बनी रहती है। उनके द्वारा कई बार मुख्यमंत्री, शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इस कारण परिवारों को डर है कि अगर जल्द कोई समाधान नहीं होता है तो वे इन जर्जर मकानों के अंदर किसी बड़े हादसे के शिकार हो सकते हैं। सरकार और प्रशासन से इन पीड़ित परिवारों ने अपील की है कि जल्द से जल्द उनका विस्थापन सुनिश्चित किया जाए ताकि वे सुरक्षित रह सकें। नमस्कार, मैं हूं अभी केवरतला में। केवरतला का ये अनुसूचित जाति का बाहुल्य क्षेत्र है जहां पर ये बस्ती है। यहाँ पर लगभग 3 से 4 परिवार ऐसे हैं जहां पर लगातार जो दरारें आ रही हैं, मकान में रहने लायक नहीं है और यहाँ तक कि इनके पास कोई दूसरी जगह नहीं है जहाँ पर कि ये मकान बना सके। 2013 की आपदा के बाद इनके घरों में जो दरारें हैं वहाँ रहने लायक नहीं है। प्रशासन आता है, देख करके चले जाता है और आज तक अभी तक यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इनका कहना है कि लगातार शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों को अपना पत्र दे चुके हैं, यहाँ से विस्थापन के लिए कह चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई आ सकती है और ना ही कोई कार्रवाई अभी तक की गई है। और स्थिति ये है मकानों की कि अंदर रह नहीं सकते हैं। जो दरारें हैं, रात को जैसी बारिश आती है, बारिश के कारण बच्चों सहित ये बाहर आ जाते हैं और रात भर बिना सोए यहाँ पर बाहर में बैठे रहते हैं, क्योंकि जर्जर स्थिति ये है कि कभी भी मकान गिर सकता है। लेकिन शासन प्रशासन मौन बैठा हुआ है, आंखें बंद करके बैठा हुआ है और ये कोई सुध इनकी नहीं ली जा रही। सरिता देवी है, मैं श्री सुनील कुमार की वाइफ हूँ। मैं यहाँ जब 2013 से बहुत परेशान हूँ। ये घर हमारा हर बरसात में दरारें आती रहती है और लोग देखने आते हैं प्रशासन वाले, पर ये कुछ मदद नहीं है हमारे लिए। 2013 से ये लगातार धंस रहा है। लगातार धंस रहा है। ये 2021 से तो ये बहुत ज्यादा ही हो गया था। यहाँ देखने आए, प्रमुख आए और वो पटवारी आए, सारे आ रखे थे, देखे उन्होंने एक तिरपाल दे रहे हमको। अब बस चले जा रहे हैं यहाँ से। 2013 से कोई मदद नहीं है हमको अभी तक। देख रहे हो इधर उधर देख दूर के चले जा रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हमारे। हम कहाँ जाए, ये बच्चे हैं मेरे पढ़ने वाले, क्या करेंगे हम, किसके सहारे रहे। अब हमारी जमीन भी नहीं है दूसरी जो हम दूसरे जगह जा सकते हैं। ना हमारे पास जगह है ना कुछ है, हम जाए पर जाए कहाँ। ऐसी बरसात हो रही, रात को नींद नहीं आ रही है, बच्चे भी पढ़ने वाले हैं, क्या करें। बसंती देवी। दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये पूरा ही चला गया। दिक्कत क्या होना है, हम तो बहुत परेशान है। यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं बचा है, ये हमारा आगे पीछे। और हम कहाँ जाए तो जाए कहाँ हम यहाँ पर से। हम प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को उन्होंने कुछ नहीं बोला हमारे लिए। यहाँ पर देख कर चला गया। ऐसे भी नहीं कि तुम स्कूल में जाओ, कहीं जाओ, भाई यहाँ पर है। हम जब हम मर जाएंगे तब बोल आएंगे, वो तो क्या देखेंगे फिर यहाँ पर आकर। अभी कहाँ रहते हैं? यही मकान में? अभी यहीं पर है हम। दूसरी जगह है ही नहीं हमारे पास, तो कहाँ जाए हम, किसके घर में जाए। अगर शासन कहीं हमें व्यवस्था कर देते तो हम वहाँ चले जाते। गाय है, हमारे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे हम, किसके घर में रहेंगे। कुछ नहीं बता रहे हमको। 2013 से हम लगातार उनके पास कह रहे हैं कि हमको ले जगह दो, हमको स्थापना दो कहीं पर। कोई सुनाई नहीं आ रहा।
इतना नुकसान हो गया हमारा, आप तो देख रहे अब मेरे तो पूरा ही खेत बड़ा पूरा चला गया, मकान भी जो जाने वाली है बस। फिर सारी मकान जाने वाली है, नीचे से सारा जा चुका है, पोस्ट अभी एक बार बन चुका है। फिर उसके बाद प्रशासन कहता है कि हम देखेंगे, लेकिन कब देखोगे? जब हमारे जाने के बाद लेटर दे रहे हैं उनको, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा कोई रही। तहसील तक गए थे हम लोग थराली में, एकदम सामने तक आश्वासन दिया हमको, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं किया। जगह का उन्होंने कहा हम भेजेंगे, पटवारी भेजेंगे आपका। अभी यहाँ पर स्थिति क्या है? मूल रूप से नीचे से धस रहा है, मकानों में दरारें आ गई हैं, रह कहाँ रहे हैं? ऐसे ही रह रहे हैं सर, किसके घर में जाएंगे हम लोग? क्या मांग है आप लोगों की प्रशासन से? हमें तुरंत विस्थापन दिया जाए यहाँ। भागीरथी देवी। दिक्कत क्या है यहाँ? दिक्कत ये है कि ये 2013 से हमारे पूरे आपदा के कागज चल रखे थे। इसमें सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हम इतना परेशान हैं कि 2-3 परिवार तो ऐसे हैं कि हम स्लाइडिंग के मतलब मुख्य पे हैं। हमको ऐसे वो सरकार से ऐसे निवेदन है कि हमको कहीं विस्थापन हो या मदद के लिए हमें कहीं दूसरी जगह विस्थापित कर दें। और हमें इसलिए वो उसको सरकार से यही निवेदन है कि हमारा 2-3 परिवारों का कहीं रहना बसेरा कर दे। हम बहुत परेशान हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं। जब थोड़ा भी बारिश होती तो हम सोते नहीं हैं। हमारे यहाँ सारा दुरारें सारी मतलब यहाँ कोई रहने का कोई साधन नहीं है। और हमको सरकार से यही निवेदन है कि हम 2-3 परिवारों को कहीं अच्छी जगह कहीं विस्थापन कर दें। और हम इसी तौर से हमको सरकार से ऐसी गुजारिश है। मेरा नाम जगदीश। क्या दिक्कत है यहाँ? दिक्कतें सर बहुत ज्यादा है। 2013 से हम लोग परेशान हैं। प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं, प्रशासन ने हमारी सुन नहीं रहे हैं। एसडीएम साहब के पास गए, थराली 4-5 बार चले गए हैं। सरकार हमको खाली झुंझुना पकड़ा देती है, कभी तिरपाल पकड़ा देती है, कभी कुछ। हम लोग बारिश आती है, हम लोग रह नहीं पाते हैं, रात भर जाग के काटते हैं। और कई अधिकारियों को और प्रशासन को भी हमने नेताओं को लेटर दे दिया है। रिसीविंग हमारे पास पड़ी है 2013 से, पर कोई जन सुनवाई नहीं हो रही। डीएम साहब को भी कई बार कागज दे चुके हैं, उसमें भी कोई हमें जवाब नहीं आया, न हमें कुछ बताते हैं ये लोग। और जो ही बरसात आती है हम लोग परेशान हो जाते हैं। और 2013 से ही लोग लगातार कह रहे थे कि आपका पुनर्वास के लिए कहीं जगह देंगे। एक बार हम एसडीएम साहब के पास गए थराली, उन्होंने कहा कि मैं पटवारी को भेजूंगा। हमने उनको 1-2 जगह का दिया था, हमने कहा कि सर यहाँ पर कहीं सिविल जगह है, आप कृपया पटवारी जी को भेजिए, लगेगा कि भाई ये सही है तो हम वहाँ पर अपना रहन बसेरा करेंगे कुछ। तो शासन ने भेजा नहीं। एसडीएम साहब के पास हम 3-4 बार गए हैं, कई लोग गए थे, हम 7-8 लोग गए थे, तो उनका ट्रांसफर भी हो चुका अब तो दूसरे आगे। खैर तो ये है कि कई बार उन्होंने बोला हम पटवारी को भेजेंगे, पटवारी भी नहीं आए। फिर उन्होंने कहा भूगर्भीय वाले को भेजेंगे, न भूगर्भीय वाले आ रहे हैं। एक चक्कर आ रहे हैं, अपने कृषि कर लेके चले जा रहे हैं। और हम तो प्रशासन से गुहार लगा के थक गए हैं। अभी हमारे पास आप एप्लीकेशन देखेंगे 2013 से लगातार हम लोग कोशिश में है, पर कुछ नहीं कर पा रहे सरकार। अब हम रहें तो रहें कहाँ? अभी आपकी मांग क्या है? मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि हमें कहीं पर, चाहे हम कहीं खेत खरीदें, किसी खेत खरीदें, थोड़ा प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा मकान बनाने के लिए, थोड़ा जगह के लिए कुछ आर्थिक सहायता दी जाए, जिससे हम दूसरी जगह अन्यथा कहीं बना के सुरक्षित रह सकें। यहाँ पर आप लोगों की कोई जमीन नहीं है इस तरह की जहाँ पर बना पाए? यहाँ पर नहीं है सर। अब कहीं किससे खरीद सकते हैं हम खेत, तो वो हो सकता है बस। अब जहाँ हमारी जमीन थी वहाँ भी स्लाइडिंग जोन कह रहे हैं ये लोग, तो हम वहाँ पर भी हमारे पास वो जमीन है नहीं। अब जहाँ हम खरीदेंगे तब जाके हम वहाँ बनाएंगे। तो प्रशासन से यही हमें थोड़ा सा कि हमें आर्थिक सहायता दी जाए थोड़ी सी, जहाँ हम थोड़ा अपने लिए रहने के लिए बना दें, किसी से जमीन खरीद लें और वहाँ पर अपना रहन बसेरा बना सकें। क्या दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत क्या है, ये दरार मकान में पानी आ रहा, आगे से फिसलन हो रही किसी मकान के नीचे। ये दरारें कब से आ रही हैं? 2013 से। तो 2013 से। और शासन प्रशासन से आपने कुछ दिया पत्र वगैरह, या कोई आए शासन प्रशासन से यहाँ पर? आए तो आए, पर क्या करा था हमने, कुछ भी नहीं किया। ठीक, वैसे ही रह रहे हैं, अंदर दरारें हैं? वैसे अंदर भी दरारें हैं पूरे कमरों में। ठीक, अब क्या मांग है आप लोगों की प्रशासन? मांग है कहीं जगह दे देते ना, हमें अच्छा ही था। अभी आप लोगों की यहाँ जगह है?